रिया पिछले 10 सालों से अपने घर के मालिक के बेटे आर्यन से चुपचाप प्यार करती थी, लेकिन एक नौकरानी की बेटी होने की वजह से उसने कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। सब कुछ यूं ही चलता रहा जब तक एक दिन आर्यन को पता नहीं चला कि उसे ब्रेन कैंसर की आखिरी स्टेज है। ये सच जानने के बाद रिया ने ठान लिया कि अब वो अपने दिल की बात जरूर बताएगी ताकि जिंदगी भर पछताना न पड़े। वो हिम्मत जुटाकर आर्यन के सामने पहुंची ही थी कि तभी किसी ने उसे एक पर्चा थमा दिया और बात अधूरी रह गई। आर्यन वहां से जाने लगा तो रिया घबराकर उसके पीछे दौड़ी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो सीधे आर्यन की बाहों में जा गिरी। इतनी नजदीकी से उसे देखकर रिया का दिल और जोर से धड़कने लगा, लेकिन शर्मीले आर्यन ने घबराकर उसे तुरंत अलग कर दिया। गिरने से रिया के घुटने में चोट लग गई तो आर्यन ने खुद उसके घाव पर दवा लगाई। रिया दोबारा अपने प्यार का इजहार करने ही वाली थी कि फिर कोई बीच में आ गया। रिया की सहेली ने सलाह दी कि अगर सामने बोलने की हिम्मत नहीं है तो एक प्रेम पत्र लिख दो। रिया पूरी रात बैठकर चिट्ठी लिखने लगी, लेकिन अगले दिन क्लास का एक शरारती लड़का वो चिट्ठी छीनकर पढ़ने लगा। तभी आर्यन क्लास में आ गया। जैसे ही उसे पता चला कि रिया किसी के लिए प्रेम पत्र लिख रही है, उसके मन में अजीब सी जलन होने लगी। उसने बहाना बनाकर वो चिट्ठी अपने पास रख ली। पहले तो उसे लगा कि रिया किसी और से प्यार करती है, लेकिन जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो पता चला कि वो पत्र उसी के नाम था। ये जानकर आर्यन के चेहरे पर मुस्कान तो आ गई, लेकिन साथ ही उसे रिया के भविष्य की चिंता भी होने लगी। वो चाहता था कि रिया पहले पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए उसी रात उसने खुद उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन रिया का ध्यान किताबों में कहाँ था। उसकी नजरें तो हर वक्त सिर्फ आर्यन पर ही टिकी रहती थीं। अगली सुबह रिया अकेले खड़े होकर अपने प्यार का इजहार करने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी स्कूल का नया छात्र कबीर उसकी बातें सुन लेता है। रिया की मासूमियत और चंचलता देखकर वो पहली ही नजर में उसे पसंद करने लगता है। मजाक मजाक में वो कह देता है, अगर तुम किसी को प्रपोज करने की सोच रही हो तो मुझे भी एक मौका दे दो। रिया हड़बड़ा जाती है और साफ कह देती है कि वो किसी और से प्यार करती है। इसी दौरान आर्यन वहां पहुंच जाता है और दोनों को साथ देखकर उसके मन में फिर से जलन होने लगती है। वो रिया को तुरंत क्लास में जाने के लिए कहता है। बाद में पता चलता है कि कबीर अब उसी की क्लास में पढ़ेगा। रिया अपने हाथों से आर्यन के लिए टिफिन बनाकर लाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे देने जाती है, कबीर बीच में आकर पूरा टिफिन खुद ही खाने लगता है। फिर वो रिया को अपने बास्केटबॉल मैच में आने का न्योता देता है और कहता है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। ये सुनकर हमेशा शांत रहने वाला आर्यन भी बेचैन हो जाता है। उधर रिया कबीर को अलग ले जाकर साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो पहले से किसी और से प्यार करती है। कबीर समझ जाता है कि वह लड़का आर्यन ही है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं होता। उसी दिन स्कूल में बास्केटबॉल मैच होता है। दोनों लड़कों के लिए ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि रिया के प्यार की जंग बन चुका था। आर्यन पूरे जोश के साथ खेलता है और पहली बाजी जीत लेता है। रिया पहले से उसके लिए पानी और तौलिया लेकर खड़ी रहती है, लेकिन कबीर दौड़कर वही पानी और तौलिया उठा लेता है। उसे लगता है कि रिया ये सब उसके लिए लाई है। फिर वो जानबूझकर आर्यन के सामने उनका इस्तेमाल करता है ताकि उसे जलन हो। आर्यन बिना कुछ कहे दूसरी पारी में पहले से भी ज्यादा दम लगाता है। उसके शानदार खेल के सामने कबीर टिक नहीं पाता और आखिरकार आर्यन मैच जीत जाता है। हारने के बाद कबीर सीधे रिया के पास आता है और उदास होने का बहाना बनाकर कहता है, मुझे जरा दिलासा तो दो। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही कबीर अचानक उसे अपनी बाहों में भर लेता है। नजारा दूर खड़ा आर्यन अपनी आंखों से देख रहा था और उसके दिल में पहली बार अपने प्यार को खो देने का डर साफ दिखाई देने लगा।